alphabets, vowels Varagadu and consonants that is Vyanjanagadu and their sounds, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नाउ हमें कोई भी वर्ड बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, उन्हें हम कहते हैं वत्तक्षरा और कंपाउंड लेटर्स और डबल कॉन्सोनेंट्स। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ वत्तक्षरा आर फॉर्म्ड, उन्हें कैसे लिखते हैं और उनसे कैसे वर्ड्स बनते हैं। So friends, let's get started with our lesson number 4, Kannada Vattakshara or double consonants. In Kannada, there are totally 34 Vattaksharas. Vattaksharas are formed when we blend two root consonants. जब भी हम दो व्यंजन को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो बनता है वत्तक्षर। Depending on this, again, Vattakshar can be used in two ways: सजातीय संयुक्ताक्षरा and विजातीय संयुक्ताक्षरा। सजातीय संयुक्ताक्षरा, it is formed when we blend one root consonant with the same root consonant. That is, जब हम एक व्यंजन को दोबारा वही व्यंजन से जोड़ेंगे तो बनेगा सजातीय संयुक्ताक्षरा। एग्जाम्पल, जब क रूट कॉन्सोनेंट को दोबारा क रूट कॉन्सोनेंट के साथ हम ब्लेंड करेंगे तब बनेगा क वत्तक्षरा। नोट, यहाँ उस व्यंजन का साउंड डबल आएगा, जैसे कि अक्का। नाउ विजातीय संयुक्ताक्षरा, it is formed when we blend one root consonant with different root consonant. जब हम एक व्यंजन को दूसरे व्यंजन से जोड़ेंगे तब बनेगा विजातीय संयुक्ताक्षरा। यहाँ ड व्यंजन is blending with ग व्यंजना to get mixed sound of ड and ग। फर्स्ट ड का साउंड आएगा, फिर ग का साउंड आएगा। एग्जाम्पल, खड्ग। Now let's see all the Vattakshara Gadu one by one in detail using basic words. Now, as said before, when k root consonant blends with k root consonant, we get k वत्तक्षरा। जब हम क व्यंजन को दोबारा क व्यंजन से जोड़ेंगे तब बनेगा क वत्तक्षरा। Let's learn k वत्तक्षरा using example. As per सजाती संयुक्ताक्षरा, k वत्तक्षरा is formed by using k root consonant with same k root consonant. Example, akki, which means rice, चावल। यहाँ पर क का साउंड डबल आ रहा है। According to विजातीय संयुक्ताक्षरा, क root consonant can also be used with any other root consonant, as in षटकोना, which means hexagon. यहाँ ट को क व्यंजन के साथ जोड़ा गया है। नोट, यहाँ ट का साउंड पहले है, फिर क का साउंड है। Now let's see how ख वत्तक्षरा is formed. जब हम ख रूट कॉन्सोनेंट को अगेन ख रूट कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ेंगे, वी गेट ख वत्तक्षरा। एग्जाम्पल, लेख, लेख, विच मीन्स काउंट, यानी हिसाब। यहाँ ख का साउंड डबल आए। नाउ ग वत्तक्षरा इज फॉर्म्ड व्हेन वी ब्लेंड ग रूट कॉन्सोनेंट विथ सेम ग रूट कॉन्सोनेंट, एज इन हग्ग, हग्ग, यानी रोप, रस्सी। यहाँ ग का साउंड डबल है। Same way, घ root consonant blends with घ root consonant to give घ वत्तक्षरा and न्य व्यंजन को न्य व्यंजन के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा न्य। Now let's see how च वत्तक्षरा is formed. जब हम च root consonant को again च root consonant के साथ जोड़ेंगे, we get च वत्तक्षरा। Example, कच्चू, कच्चू, which means bite, काटा। यहाँ च का साउंड डबल आ रहा है। Now छ वत्तक्षरा is formed when we blend छ root consonant with same छ root consonant. Example, स्वच्छ, स्वच्छ means clean. ऐसे ही ज व्यंजन को जब हम ज व्यंजन के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा ज वत्तक्षरा। As in गज्जरी, गज्जरी, which means carrot. Same way, jha root consonant blends with jha root consonant to give jha वत्तक्षरा and न्य व्यंजन को न्य व्यंजन के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा न्य वत्तक्षरा। ऐसे ही बनता है ट वत्तक्षर, as in पट्टणा, पट्टणा means town. Now ठ वत्तक्षरा, it can be used with other root consonant, as in मुष्ठी, fist, मुष्ठी. Same way, ड वत्तक्षरा is formed by blending ड root consonant with same ड root consonant. Example, गड्ढा, गड्ढा, which means beard. ऐसे ही बनता है ढ वत्तक्षर and also ड़ वत्तक्षर, as in बन्ना, बन्ना, which means
color. ऐसे ही त वत्तक्षरा is also formed. Friends, अब तक के वत्तक्षरों में हमने देखा है कि वो लिखावट में अपने कॉन्सोनेंट्स जैसे ही लिखा जाते हैं, पर कुछ वत्तक्षर अपने कॉन्सोनेंट से अलग दिखते हैं, जैसे कि त वत्तक्षर. As in कत्ते, कत्ते, कत्ते means donkey यानी गधा. The same way th वत्तक्षर is also formed. As in आस्थाना, आस्थाना which means king's court. ये है द वत्तक्षर. As in गद्दा, गद्दा, गद्दा means chin. This is ध वत्तक्षर. ध as in प्रसिद्ध, प्रसिद्ध which means famous, मशहूर. ये है न का वत्तक्षर. ये भी त वत्तक्षर की तरह अपने व्यंजन से अलग लिखा जाता है. As in बेन्नू, बेन्नू means back यानी पीठ. रत्ना, रत्ना, रत्ना means gem. Now प वत्तक्षर is formed when we blend per root consonant with same per root consonant. As in appa, appa, appa means father. Same way this is bha vattakshara and this is ba vattakshara. As in kabbu, kabbu, kabbu means sugarcane, ganna. This is bha vattakshara. Now this is ma vattakshara. ये भी त और न वत्तक्षरा की तरह अपने व्यंजन से अलग लिखा जाता है. As in अम्मा, अम्मा means mother, माँ. इसी य का वत्तक्षर भी अपने व्यंजन से अलग लिखा जाता है. As in मध्य, सेंट्रल, बीच का. और नाण्य, नाण्य, नाण्य means coin और सिक्का. Now Ra has two symbols for Vattakshara. In first case, it looks like crescent moon. Here Ra sound is coming after a consonant sound. As in Patra. Patra means letter. यहाँ पर त का साउंड पहले आ रहा है, फिर र का साउंड आ रहा है. Now this is second symbol for Ra Vattakshara. In this case, Ra sound comes before consonant sound, although it is always written after the consonant. कर्म, कार्य. नोट कीजिए, यहाँ पर र का साउंड य और म से पहले आ रहा है, जैसे कि कार्य, कर्म. Now moving to ल वत्तक्षरा. It resembles small m. As in हल्लू, हल्लू, हल्लू means tooth, दांत. Now this is v वत्तक्षरा. It resembles its consonant. As in Saraswati, Saraswati. That means goddess Saraswati. This is Vattakshara of Sh and this is Vattakshara of Sh. Example, Pakshi, Pakshi means bird. Now this is Sa Vattakshara. As in Thasse, Thasse, Thasse means rubber stamp. This is Ha Vattakshara. And lastly, this is Ra Vattakshara, La Vattakshara. As in Irulli, Irulli.